ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरशीद ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कनाडा के न्यू प्राइम मिनिस्टर और न्यू इमिग्रेशन मिनिस्टर्स अब मिल चुके हैं और अब ये दोनों आगे की प्लानिंग्स करेंगे। इसमें आने वाले दिनों में इलेक्शंस भी अनाउंस होने, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन प्रेजेंटली जो चेंजेस हो रही हैं वो तो हो रही हैं काफ़ी फेवर में उन स्टूडेंट्स के लिए या उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी कनाडा में हैं। जैसे नैनी के अंदर, वर्क केयर के अंदर पीआर मिलना, कंस्ट्रक्शन के अंदर पीआर को इजी करना, टीचिंग को अलग कैटेगरी बना के उसमें पीआर इजी करना। अब इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर की एक स्टेटमेंट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि उनका जो इमिग्रेशन को लेके प्लान है ऑल टुगेदर, जिसके हिसाब से वो अपने मिनिस्टर को भी इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो ये है कि वो, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का इंसान है, उसने पहले कनाडा का जो बैंक है रिजर्व बैंक, उसमें उनके गवर्नर रहे हैं, बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारी जितनी भी इमिग्रेशन के प्लान्स होंगे और जो भी प्लान्स होंगे वो सारे के सारे हम कंट्री की इकोनॉमिक्स के साथ अलाइन करेंगे। इकोनॉमिक्स के साथ कैसे अलाइन होंगे? मतलब उन्हीं प्रोफेशंस के अंदर लोगों को ज्यादा वेलकम किया जाएगा जिन प्रोफेशनल्स की कनाडा के अंदर जरूरत है। उन्हीं स्टूडेंट्स को ज्यादा वेलकम किया जाएगा जिन स्टूडेंट्स की ऐसी स्टडी है जो आने वाले समय में उनके काम आ सकती है। तो मतलब बात करें तो टोटली जो कनाडा है या कनाडा का जो इमिग्रेशन प्लान है वो फोकस हो चुका है स्किल के ऊपर, प्रोफेशंस के ऊपर। मतलब आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, नर्स हैं, अगर आपके कोर्स में से कुछ ऐसा आउटपुट निकल रहा है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप नेटवर्क इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, कुछ ऐसा आउटपुट निकल रहा है, आप फार्मासिस्ट हैं, आप हेल्थ केयर वाले हैं, तो आप कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा वेलकमिंग रहेंगे। क्योंकि ये जो नंबर्स बढ़ाएंगे, ये नंबर्स इन्हीं प्रोफेशंस को लेके बढ़ाएंगे। और इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो स्टूडेंट्स जो आर्ट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हैं उनको काफी बेनिफिट होगा। अब जो इन बैकग्राउंड से हैं उनके पास जो अब रास्ता बचेगा वो रास्ता बचेगा हायर एजुकेशन का। हायर एजुकेशन जब किसे कहा जाता है? हायर एजुकेशन होती है कि जैसे ग्रेजुएशन को हासिल करना, मास्टर्स को हासिल करना, पीएचडी को हासिल करना। तो मतलब ये जो बच्चे जो किसी स्किल का आउटपुट नहीं बनते, आपने बीकॉम कर ली आप कुछ भी नहीं हो, आपने बीबीए कर लिया आप बाय प्रोफेशन आपको कोई टैग नहीं मिलता। तो ये जो लोग हैं, ये लोगों को अब सिर्फ हायर एजुकेशन लेनी होगी और हायर एजुकेशन के थ्रू ही ये अपने सेटलमेंट्स के बारे में अपने रास्ते बनाएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे। ठीक है नहीं? क्वालिफिकेशन जो वेलकमिंग होगी वो सबसे ज्यादा वेलकमिंग इनके लिए होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ यही लोग सबसे पहले जुड़ेंगे। इसमें एक और कैटेगरी है जिसके अंदर पीआर बहुत आसान होती है, वो होती है ट्रेड की कैटेगरीज, जिसके अंदर कारपेंटर होता है, जिसके अंदर प्लम्बर होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिशियन होता है, इस तरह के रेफ्रिजरेटर रिपेयर वाले होते हैं, एसी रिपेयर वाले होते हैं, ऐसे बहुत से ये प्रोफेशंस भी होते हैं। लेकिन इन प्रोफेशंस में ज्यादातर यहाँ से स्टडी वीजा का पहले कोई ट्रेंड नहीं था, लेकिन अब कुछ लोग अपनी एप्लीकेशंस ऐसे कोर्सेज में लगाने लगे हैं, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं, प्लम्बिंग के, कारपेंट्री के ऐसे कोर्सेज ऑफर करते हैं, लेकिन इनके बीच में अभी तक कोई रिजल्ट्स के बारे में कहा नहीं जा सकता कि इनके अंदर रिजल्ट्स पॉजिटिव आ रहे हैं या नेगेटिव आ रहे हैं। क्योंकि स्किल के बाद जो सेकंड चीज की इनको जरूरत है वो ट्रेड्स की है, क्योंकि इन ट्रेड्स में भी काम करने वाले लोग उनके पास ज्यादा नहीं है। तो अब ये ट्रेड्स में आने वाले दिनों में रिजल्ट कैसा दिखता है वो फिर काफी हद तक हेल्प करेगा इन आर्ट्स कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स को कि ये उन ट्रेड कोर्सेज में जाके अपना फ्यूचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली जो इनके पास सोल्यूशन है, अगर हम बात करें तो वो यही है कि ये यहाँ से सिर्फ और सिर्फ डिग्री प्रोग्राम्स के लिए जाएं, यूनिवर्सिटीज की तरफ जाएं, चाहे बैचलर्स डिग्री करने जाएं, चाहे मास्टर्स डिग्री करने जाएं, ऐसे प्रोग्राम्स के लिए जाओगे तो प्रोबेबिलिटी विल बी मोर फेवरली ऑन योर हायर साइड। जो बीबीए भी बच्चे कर रहे हैं वो भी कनाडा के अंदर जो बीबीएस भी हैं वो अलग अलग तरह की हैं, एनर्जी मैनेजमेंट पे है, एडमिनिस्ट्रेशन पे है, एचआर पे है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे है। तो ट्राई टू बी उसमें कुछ स्किल ओरिएंटेड करें, उसमें कुछ ये एक्स फैक्टर ऑप्ट करें, तो इसका भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी वीजास लेने के अंदर।
खासकर मान लो फॉर एग्जांपल आप बीबीए कर रहे हैं, तो वो एक आप नॉर्मल बीबीए कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, उसको लेके वीजा ऑफिसर का रवैया आपके अलग, ये अलग रहेगा। लेकिन अगर आप वही बीबीए कर रहे हैं एनर्जी मैनेजमेंट को लेके, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लेके, तो वो अपनी आपकी स्टडीज को थोड़ा और कॉन्शियसली बॉदर्ड होगा और चांसेस ऑफ वीजा विल बी ऑन द हायर साइड। सिमिलरली जो मास्टर्स वाले लोग हैं उनको भी कुछ ऐसा ही करना होगा। मैंने देखा है पिछले दिनों, क्योंकि मैं काफी दिनों से लाइव कर रहा हूँ लगातार यूट्यूब के ऊपर, एवरीडे आप सब जानते हैं 8 बजे शाम को मैं बैठता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे बच्चों से मैं मिला हूँ जो ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के बाद पीजी डिप्लोमास करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वैसे टेक्निकली बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपको पढ़ना भी 2 साल पड़ेगा और 2 साल आप पीजी डिप्लोमा ही कर रहे हो, तो मतलब आप ज़िंदगी में गेन कुछ नहीं करोगे, पैसे उतने ही लगा दोगे। तो उसकी जगह आप मास्टर्स करोगे तो वीज़ा ऑफिसर आपको ज़्यादा वेलकमिंग रहेगा दोस्तों वीज़ास देने के लिए। इस चीज़ को आपको समझना होगा, इस डिफरेंस को आपको समझना होगा, तभी आप अपना रास्ता जो है सेटलमेंट की तरफ आसान कर सकेंगे। कनाडा खुलेगा और ज़्यादा रिलैक्स होगा आने वाले दिनों में। सितंबर के इलेक्शन डिक्लेयर होंगे ये आने वाले दिनों में, तो सितंबर इनटेक भी काफ़ी रिलैक्सिंग रहेगा, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा वीज़ास मिलेंगे। बट एट द सेम टाइम एक चीज़ मान लो, जब भी कोई कंट्री बंद होती है, जब भी कोई कंट्री स्लो डाउन होती है, शट डाउन टाइप में आती है, वो दोबारा उसी जगह से स्टार्ट नहीं होती। तो कनाडा अब बिल्कुल सेम नहीं रहेगा जो पहले था, कि प्राइवेट कॉलेज में बिजनेस का डिप्लोमा उठाया और वीजा ले लिया, छोटे मोटे कॉलेज में डिप्लोमा प्रोग्राम कोई भी उठाया वीजा ले लिया। अब ये उस तरह से नहीं होने वाला। यू हैव टू बी अ मोर कोर्स स्पेसिफिक, यू हैव टू बी अ मोर स्टडी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी अ मोर करियर स्पेसिफिक, तभी आप अपने वीजास को पॉसिबल कर पाएंगे। और डेफिनेटली इसके साथ साथ आपके एकेडमिक्स परसेंटेज स्कोर, आईएलटीएस पीटी का स्कोर, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, जीआईसी, ऑल दीज थिंग्स विल प्ले इक्वल रोल टू गेट योर वीजा। ठीक है जी। तो एक तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं आने वाले सालों में, जिन्होंने इस साल 10th की आगे जाके करेंगे, उनको मेरी एडवाइस है भाई अब सिर्फ मेडिकल नॉन मेडिकल की तरफ ही प्रो फोकस करके चलो। कॉमर्स भी रखते हो तो उसके साथ मैथ जरूर रखो, आर्ट्स भी रख रहे हो उसके साथ भी मैथमेटिक्स जरूर रखो, तो आपकी पॉसिबिलिटीज ऑफ वीजा विल बी ऑफ द वेरी हायर साइड। कनाडा में इलेक्शंस आने वाले दिनों में अनाउंस हो जाएंगे और उसके बाद डेफिनेटली सितंबर के अंदर आपको बहुत सारा वीजास भी देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत सारी रिफ्यूजल्स भी देखने को मिलेंगी। तो ये गलतियां ये जो बच्चे कर रहे हैं, ये तो अब समय की दौड़ है, लेकिन जो फ्यूचर में बच्चे तैयार हो रहे हैं, दे शुड बी मोर अवेयर, मोर alert about their courses, about their universities, about their colleges, है ना, और about their profession and career futures। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।